नमस्कार, मैं डॉक्टर भार्गव राउत, पैथोफास्ट लैब पुणे का चीफ पैथोलॉजिस्ट। अगर आपका डेंगू आईजीएम टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो आपके दिमाग में ये प्रश्न ज़रूरी होगा कि क्या ये डेंजरस है, क्या मुझे डेंगू ये जो हुआ है ये डेंगू को क्या कंफर्म कर रहा है, क्या इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है और आगे जाके मेरा डेंगू क्या बढ़ेगा या कम होगा। मैं ये सारे सवाल इस प्रेजेंटेशन में आज आपके आंसर करने वाला हूँ। साथ ही साथ डेंगू क्या होता है, हमारी बॉडी इसके खिलाफ कैसे लड़ती है, प्राइमरी या फर्स्ट टाइम डेंगू क्या होता है, सेकेंड टाइम क्या होता है और इन दोनों का आईजीएम से क्या लेना देना है, और अगर आईजीएम पॉजिटिव या नेगेटिव आया तो इसके अलग अलग क्या अर्थ होते हैं, आगे ये हम सब जानेंगे। शुरुआत में हम जानेंगे ये कि डेंगू क्या होता है और हमारी बॉडी उसके खिलाफ कैसे लड़ती है। डेंगू यह एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो एक मच्छर के काटने के द्वारा हमारे खून में उतरता है और वहाँ से फैलने लगता है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारी बॉडी कुछ प्रोटीन्स बनाती है या कुछ मॉलिक्यूल्स बनाती है। इनमें से एक टाइप का मॉलिक्यूल आईजीएम रहता है, इसका नाम आईजीएम एंटीबॉडी ऐसा रखा गया है। अलग एंटीबॉडीज़ भी रहते हैं जैसे आईजीजी। आईजीएम एंटीबॉडी ये ज़्यादातर से डेंगू के जल्दी इनिशियल फेज़ में दिखते हैं और आईजीजी एंटीबॉडीज़ बाद में दिखते हैं। डेंगू का जो मेन ज़रिया रहता है हमारे बॉडी पे अटैक करने का, उसके लक्षण ये NS1 टेस्ट के द्वारा हमें मिलते हैं, आईजीएम टेस्ट के द्वारा मिलते हैं और आईजीजी टेस्ट के द्वारा मिलते हैं। ये तीनों टेस्ट डेंगू के डायग्नोसिस के लिए किए जाते हैं। आईजीएम टेस्ट पॉजिटिव का अर्थ जानने के लिए आपको डेंगू के टाइमलाइन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जब डेंगू का मच्छर पहले काटता है और वायरस हमारे खून में अंदर आता है तो पहले 3 से लेकर 7 दिनों तक कुछ होता नहीं है। साधारण 7वें दिन पे हमें पहले बार बुखार ये होता है और ये बुखार पहले 8 या 10 दिनों के लिए चलते रहता है। पहले 8 या 10 दिनों में हमारे ब्लड में आईजीएम टेस्ट नहीं दिखता। इसका ये कारण रहता है कि इन पहले दिनों में हमारी बॉडी डेंगू के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ या सेना निर्माण करती है और इसीलिए ये आईजीएम एंटीबॉडीज़ जो डेंगू के खिलाफ लड़ते हैं वो नहीं दिखते। आईजीएम एंटीबॉडीज साधारण 10 दिनों के बाद या 10 या 15 दिनों के बाद पहले टाइम दिखने लगते हैं और ये पहले 2 या 3 महीनों के लिए हमारे ब्लड में दिखेंगे इन्फेक्शन होने के बाद। कुछ लोगों में ये 6 या इवन 12 महीनों तक भी दिख सकते हैं, लेकिन इनका काम पहले 3 महीनों में ही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको डेंगू फर्स्ट टाइम हुआ है या सेकेंड टाइम हुआ है, दोनों टाइम में आईजीएम तो दिखेगा लेकिन इनका लेवल थोड़ा अलग रहता है। डेंगू आईजीएम टेस्ट का नॉर्मल रेंज क्या होता है, इसे पॉजिटिव कब माना जाता है? दोस्तों, डेंगू आईजीएम टेस्ट करने के अलग अलग टेस्ट टाइप्स रहते हैं। इसमें रैपिड टेस्ट भी होता है, एलाइजा टेस्ट भी होता है। रैपिड टेस्ट में इसका नॉर्मल रेंज नेगेटिव रहता है। अगर लैब को टेस्ट के एक लाइन दिखा तो इसे नेगेटिव माना जाता है। रैपिड टेस्ट किट में 2 लाइन दिखे तो पॉजिटिव माना जाता है। तीसरी चीज़, एलाइजा टेस्ट जो रहता है ये एक एडवांस्ड और एक्यूरेट मेथड होता है आईजीएम का लेवल मेजर करने के लिए। एलाइजा के किट्स अलग अलग रहते हैं और हर एक लैब अलग अलग टेस्ट किट यूज़ करेगा एलाइजा आईजीएम के लिए। मैंने कुछ आईजीएम के पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ के कट ऑफ्स इस साइड में मेंशन किए हैं। आपके लैब का कट ऑफ अलग हो सकता है, लेकिन एक कॉमन जो इंडिया में टेस्ट किट यूज़ किया जाता है उसमें ये माना जाता है कि अगर 11 से ऊपर वैल्यू आया तो उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। 9 से लेके 11 आया तो इसे हम ग्रे जोन या बॉर्डर लाइन मानते हैं और 9 से कम आया तो नेगेटिव मानते हैं। दूसरे कुछ लैब्स अलग अलग इंडेक्सेस या वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, जैसे मैंने स्लाइड में ऑलरेडी आपको मेंशन किया है। एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आया है, कौन से भी मेथड से किया गया है, तो यानी कि आईजीएम एंटीबॉडीज़ का लेवल आपके ब्लड में एक माने हुए कट ऑफ के ऊपर है और इसका मीनिंग मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी हम समझेंगे कि अगर आपका डेंगू आईजीएम टेस्ट पॉजिटिव आया है और ये आपको डेंगू इन्फेक्शन लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, जब आपको डेंगू इन्फेक्शन लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है तो ये जो आईजीएम एंटीबॉडीज़ होते हैं इनका लेवल साधारण 5वें दिन से बढ़ने लगता है। 5वें दिन के अंदर इनका लेवल ज़्यादा दिखता नहीं है। 5वें दिन से लेकर 8वें दिन तक ये बहुत बढ़ता है और 10वें दिन तक ये ऑलमोस्ट हर एक पेशेंट में डिटेक्टेबल हो जाता है। इसके साथ साथ इसका लेवल बढ़ते रहता है और साधारण इसका लेवल अराउंड 2 वीक्स या 3 वीक्स के बाद अपने पीक पे पहुंच जाता है और उसके बाद इसका लेवल कम होते जाता है 2 या 3 मंथ्स तक। तो इसका मीनिंग क्या होता है? ये मीनिंग इतना ही है कि जब आपको फर्स्ट टाइम डेंगू होता है तो बॉडी को कुछ दिन लगते हैं डेंगू के खिलाफ प्रोटीन बनाने के लिए और ये टाइम यूजुअली पहले 8 या 10 दिनों में ख़त्म होता है। इसके बाद ये लेवल इसका बढ़ते जाता है, अराउंड 2 वीक्स तक इसका लेवल मैक्स तक होता है और उसके बाद कम होते जाता है। इसका आपके लिए महत्व क्या है? ये महत्व ये है कि जब ये आईजीएम लेवल दिखने लगता है
तब ये इन्फेक्शन अपने आप एक्चुअली घटना चाहिए। ये वो टाइम होता है साधारण 10 या 15 दिन के बाद जब आपको डेंजर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपके बॉडी ने डेंगू के खिलाफ लड़ने के लिए ऑलरेडी शुरुआत की है। तो ये हम इसमें से इतना जान सकते हैं कि ये अगर आपका IgM लेवल बढ़ते जा रहा है और एट द सेम टाइम आपका डेंगू IgG टेस्ट अगर उसका लेवल अगर कम है, तो हमें ये जान जाते हैं हम कि ये डेंगू इन्फेक्शन आपको फर्स्ट टाइम हुआ है, क्योंकि फर्स्ट टाइम डेंगू इन्फेक्शन में IgM लेवल ज़्यादा रहता है, IgG लेवल कम रहता है। और इसका दूसरा ये इंपॉर्टेंट आउटकम ये होता है कि यूजुअली फर्स्ट टाइम डेंगू इन्फेक्शन थोड़ा कम डेंजरस रहता है, सेकेंडरी या सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम का डेंगू इन्फेक्शन ज़्यादा डेंजरस होता है। इसीलिए IgM और IgG का लेवल दोनों नापना ज़रूरी है। और ये हो गया डेंगू IgM पॉजिटिव फर्स्ट टाइम डेंगू इन्फेक्शन में इसका अर्थ। अभी अगर आपका डेंगू IgM पॉजिटिव है और ये आपको अगर डेंगू इन्फेक्शन लाइफ में सेकेंड टाइम हुआ है, जिसे हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं, सेकेंड या उसके आगे और भी कितने भी बार होने दो, इसे हम सेकेंडरी इन्फेक्शन ही कहते हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? यूजुअली सेकेंडरी इन्फेक्शन में IgM अगर आपका पॉजिटिव आया है तो ये बुखार के पहले 2 दिनों में ही आ जाएगा। इसको पहले टाइम जब आपको डेंगू हुआ था जैसे 8-10 दिन लगने वाले, वैसे नहीं है। सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन में अगर आपका IgM पॉजिटिव आया है तो ये डेंगू के फर्स्ट 2-3 डेज फीवर के बाद ही आ जाएगा, लेकिन इसका लेवल थोड़ा लो रहेगा प्राइमरी इन्फेक्शन के हिसाब से। लेकिन इसके साथ साथ आपका जो डेंगू IgG लेवल है, जो एक अलग टेस्ट रहता है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। IgG का लेवल डेंगू IgM से ज़्यादा बढ़ेगा अगर आपको इन्फेक्शन सेकेंड टाइम हुआ है। इसका इंपॉर्टेंस और मीनिंग क्या रहता है? इसका ये इंपॉर्टेंस और मीनिंग रहता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन यूजुअली ज़्यादा डेंजरस रहता है प्राइमरी इन्फेक्शन से। तो अगर आपका IgM पॉजिटिव आया है तो आपको डेफिनेटली IgG टेस्ट भी करना है। IgM और IgG का रिलेटिव लेवल आपको देखना है और इसके हिसाब से आपके डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। दोस्तों, ये डेंगू IgM अगर आपका पॉजिटिव आया है तो ये IgG IgM रेशो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और मैं इसका इंपॉर्टेंस और मीनिंग आपको अभी समझाऊंगा। अगर आपको डेंगू फर्स्ट टाइम हुआ है तो आपके बॉडी ने आज तक कभी ये डेंगू का इन्फेक्शन कभी देखा नहीं है, उसको पहले टाइम ये दिख रहा है और इसीलिए इसके खिलाफ लड़ने के लिए ये पहले IgM एंटीबॉडीज़ बनाएगा और आगे जाके IgG एंटीबॉडीज़ बनाएगा। लेकिन अगर आपको डेंगू फिर से हुआ है, सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम हुआ है, तो आपके बॉडी को ऑलरेडी पता होता है कि ये डेंगू क्या है, इसीलिए ये एंटीबॉडीज़ के लेवल बहुत जल्दी शूट अप होते हैं और यूजुअली IgG का लेवल ज़्यादा बढ़ेगा और IgM का लेवल थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन फिर भी पॉजिटिव ही आएगा जैसे अभी आपके रिपोर्ट में आया है। तो ये रेशियो का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? ये एक कैलकुलेशन रहता है। IgG का लेवल लीजिए और उसको IgM से डिवाइड कीजिए। इसका वैल्यू क्या होता है? अगर आपका IgG टू IgM लेवल 1.1 से ऊपर होगा दूसरे दिन, इन्फेक्शन मींस फीवर के दूसरे दिन पे, अगर आपका IgG का वैल्यू डिवाइड कीजिए IgM के वैल्यू से और ये अगर 1.1 से ऊपर रहेगा फीवर के दूसरे दिन पे, तो ये ऑलमोस्ट 100% कन्फर्म होता है कि आपको डेंगू का इन्फेक्शन ये सेकेंड या थर्ड टाइम हो रहा है या पहले टाइम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये 1.1 से कम रहेगा तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपको जो डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है ये आपको पहली बार हो रहा है लाइफ में, ये हम प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? यूजुअली सेकेंडरी इन्फेक्शन ये प्राइमरी इन्फेक्शन से ज़्यादा डेंजरस रहता है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, एडमिट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स ये चेक करते हैं कि जब आपका IgM पॉजिटिव आया है तो IgG का लेवल कितना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो ये सब वैल्यूज़ आपको मिल रहे हैं ये सिर्फ आपको डेंगू एलाइजा टेस्ट से ही मिलेंगे, ये रैपिड टेस्ट किट से नहीं मिलेंगे, क्योंकि रैपिड टेस्ट किट आपको सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव इतना ही रिजल्ट देता है। तो अगर आपका IgM पॉजिटिव आया है और आपने सिर्फ रैपिड टेस्ट किया है तो ज़रूर आपको जाके एलाइजा टेस्ट करना है, दोनों IgM और IgG का, ताकि आप जान सकते हैं कि या ये प्राइमरी इन्फेक्शन है, फर्स्ट टाइम आपको डेंगू हो रहा है या सेकेंड टाइम आपको डेंगू हो रहा है। दोस्तों, ये अगर आपका डेंगू IgM पॉजिटिव आया है तो उसका NS1 टेस्ट से क्या लेना देना है, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं। दोस्तों, NS1 ये डेंगू का एक्चुअल वायरस का ही पार्टिकल रहता है, यानी कि NS1 अगर आपके ब्लड में दिखा तो ये कंफर्म हो जाता है कि अभी इसी वक्त डेंगू आपके ब्लड में है और फैल रहा है। इससे रिलेशन ये रहता है कि जैसे जैसे NS1 का लेवल कम होता है वैसे वैसे IgM का लेवल बढ़ते जाता है, क्योंकि ये IgM हमारी बॉडी बनाती है ये NS1 को खलास करने के लिए। तो अगर आपका IgM पॉजिटिव है और उसके साथ साथ अगर NS1 भी पॉजिटिव है तो आप ये जजमेंट ले सकते हैं कि साधारण आपके ये इन्फेक्शन का 5th या 7th डे रहेगा, क्योंकि सिर्फ उसी टाइम
NS1 भी दिखेगा और IgM भी दिखेगा। अगर NS1 नेगेटिव है और IgM ही सिर्फ पॉजिटिव है तो ये आप जान सकते हैं कि अभी डेंगू का जो डेंजरस फेज है, यानी कि जो पहले 8 या 10 दिन रहते हैं वो निकल चुका है। आपका NS1 लेवल कम हुआ, यानी कि डेंगू वायरस आपके खून से निकल गया है और अभी आपके बॉडी ने बनाया हुआ उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो चीज़ है, जो IgM है, वही सिर्फ आपके ब्लड में दिख रही है। डेंगू NS1 IgM, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। मैंने हर एक कॉम्बिनेशन के ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, सारे के लिंक्स मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। जो आपके रिपोर्ट में एग्जैक्टली लिखा है वो प्लीज़ उस हिसाब का पैटर्न देखिए और वो मेरे वीडियो पे क्लिक कीजिए। उसमें आपको इसका डिटेल्ड मीनिंग सब मैं आपको समझाऊंगा। वो सेपरेट वीडियोस बनाए क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता था। तो अगर आपका डेंगू IgM पॉजिटिव आया है तो आपने क्या करना चाहिए, ये मैं बोल के आपको ये वीडियो कंक्लूड करूंगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये डेंगू IgM पॉजिटिव है तो इसके साथ साथ आपको NS1 टेस्ट और IgG टेस्ट करना है, ये जानने के लिए कि ये फर्स्ट प्राइमरी इन्फेक्शन है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है और आपके इन्फेक्शन को होके कितने दिन हुए हैं। दूसरी चीज़ जो आपको करना है, जो यूजुअली डॉक्टर्स एडवाइस करेंगे, कि ये जो IgM टेस्ट है इसका लेवल आप 8 या 10 दिनों के बाद एक बार रिपीट कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ये प्राइमरी इन्फेक्शन या फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन है और ये सचमुच आपको डेंगू का इन्फेक्शन है तो ये लेवल बढ़ते जाएगा। ये यूजुअली डबल या ट्रिपल हो जाता है 8 दिनों के बाद, अगर ये ऑलरेडी पॉजिटिव आया है। और ये आप सिर्फ डेंगू IgM एलाइजा के द्वारा जान सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको कुछ डेंजरस साइंस और सिम्टम्स के लिए आपको अलर्ट रहना है। इसमें से आपके पेट में अगर बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो वो आपको ध्यान देना है। आपके माउथ या नोज में से अचानक अपने आप खून निकलने लगा तो उस पर ध्यान देना है। आपके प्लेटलेट काउंट्स पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि प्लेटलेट अचानक से घट गया तो आपको एडमिट होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ये टेस्ट आपको रिपीट करना है और उसके साथ साथ आपको डेंगू NS1 और IgG का टेस्ट भी करना है। आपके डॉक्टर के बोले हुए ट्रीटमेंट को ही लेना है। मैं सिर्फ आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। मैंने इस हर चीज़ के बारे में सेपरेट वीडियोज़ भी बनाए हैं, वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देखिए।